ये एक प्रॉब्लम है। लाइट एंड हैवी बॉडीज हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। दो बॉडीज हैं, एक लाइट बॉडी है, एक हैवी बॉडी है। इनके मासेस में फर्क है, काइनेटिक एनर्जीज दोनों की इक्वल हैं। तो बताया, हमसे पूछ रहे हैं कि मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। तो रिलेशन में इसने कहा काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी, ये हमें मिला हुआ है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से रिलेशन होता है पी स्क्वायर ओवर 2m, विच इज इक्वल, इधर भी हमने लिखा पी स्क्वायर ओवर 2m। फर्स्ट बॉडी है तो इधर वन कर दिया, सेकंड बॉडी है तो इधर 2 कर दिया। अब क्या करेंगे, 2 को हमने 2 के साथ कैंसिल कर दिया। अब क्या होगा, हमें पता है P1 स्क्वायर अपान M1 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर अपान M2। सो P1 अपान P2 हमें निकालना है, P1 स्क्वायर अपान P2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 अपान M2 हो जाएगा। तो P2 नीचे आ जाएगा, M1 ऊपर चला जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स किया हमने, तो ये P1 अपान P2 इज इक्वल अंडर रूट M1 अपान M2 होगा। तो इस रिलेशन से ये पोजीशन वाज़ेह है, जाहिर है कि P1 अप्रॉक्सीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ M1। तो हम ऐसे समझेंगे जितना मास ज्यादा होगा उतना मोमेंटम ज्यादा होगा। तो इन दोनों केसेस में, इस केस में जो हैवी बॉडी है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। इसका आंसर ये होगा हैवी बॉडी। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 1 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये हम मास बना रहे हैं, ये 1 किलोग्राम है, 1 kg, और ये 3 kg, दोनों कांटेक्ट में है, ऐसे कांटेक्ट में ये 3 kg। Two blocks of masses 1 kilogram and 3 kilogram placed in contact are acted upon by a force of 40 न्यूटन। इनको इधर हमने फोर्स लगाया, फोर्स जो हमने लगाया वो है 40 न्यूटन। The acceleration of 1 kilogram mass will be, the acceleration of 1 kilogram mass will be, 1 किलोग्राम मास की एक्सेलरेशन क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन हमसे पूछी जा रही है। समझे बेटा, ये दोनों कांटेक्ट में है तो जो एक्सेलरेशन इसकी होगी वही इसकी एक्सेलरेशन होगी। दोनों कांटेक्ट में है तो कॉमन एक्सेलरेशन होगी। तो हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए होता है, A इज इक्वल टू एफ अपान एम होता है। तो A इज इक्वल टू एफ अपान एम, एक नहीं होगा, दोनों का साथ में है, तो ये होगा M1 प्लस M2। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल, फोर्स हमें मिली हुई है, कितनी मिली हुई है फोर्स, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन अपान मास कितना है 1 प्लस 3, विच इज इक्वल टू 40 अपान 4। ये आंसर आ गया, 40 अपान 4 बिकम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। प्रॉब्लम है, बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम की बॉडी है, कोलाइड्स द वॉल विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड से कोलाइड कर रही है वॉल से, एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड, जिस स्पीड से कोलाइड किया उसी स्पीड से वापस आ रही है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल इज, फोर्स इतनी लग रही है, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट हमें मालूम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बना दी, ये दीवार बना दी, ये ज़मीन है, यहाँ से एक बॉडी इस तरफ आ रही है 100 मीटर पर सेकंड से, इधर आकर टकराई, टकराने के बाद फिर वापस गई उसी वेलोसिटी से 100 मीटर पर सेकंड से। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसने जब फोर्स लगाया वो 2 × 10⁻⁴ न्यूटन है, तो कितनी देर फोर्स लगाया जो वापस उसी रफ्तार से गई। सबसे पहले हमें पता है F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है। तो सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर हम ये चेंज इसके मालूम करेंगे तो 100 माइनस, और ये अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये -100, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी बिकम 100 माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल हमने ये वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ली थी, ये नेगेटिव में, ये है बिफोर, ये है बिफोर, और ये ली थी आफ्टर। तो चेंज मालूम करना होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमने 100 रखा, माइनस इनिशियल हमने क्या रखा, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से -100 रखा, तो ये चेंज 200 की आई। तो F इज इक्वल टू एम
डेल्टा वी अपान टी, हमें टी मालूम करनी है, टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी अपान एफ आ जाएगा, ये टी ऊपर आ जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा। तो टी इज इक्वल टू एम की वैल्यू हमें मिली हुई है 2, ये 2 ग्राम 2 किलोग्राम, डेल्टा वी की हमने वैल्यू 200 निकाल दी, डिवाइडेड बाय फोर्स हमें मिला हुआ है 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴, तो ये 4 जीरोस मैंने दे दिए 10⁻⁴ बनाने के लिए, आसान से सॉल्व करने के लिए। ऐसे हो गया एक एक, ये हो गया, तो ये आ गया टाइम इज इक्वल टू 2/100, 2/100, 2/100 हमारा क्या आंसर आएगा, ये 1 होता है, 2/100 आएगा 1/50, 1/50 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 1/50 सेकंड है। A monkey is descending from the branch of the tree, एक दरख्त है, दरख्त की शाख से एक monkey नीचे आ रहा है with constant acceleration. If the braking strength is 75%, उसकी जो braking strength है जिसको हम टेंशन से शो कर रहे हैं 75% of monkey's weight है। If the braking strength is 75% of monkey's weight of the monkey, the minimum acceleration with which monkey can slide down, कितनी acceleration से monkey नीचे आ जाएगा, उसकी acceleration मालूम करनी है। सॉल्यूशन देखें, समझे बेटा, कोई चीज ऊपर जाती है तो हम कहते हैं कि टोटल वेट इज इक्वल टू ओरिजिनल वेट प्लस में जो ऊपर की स्ट्रेंथ। अब ये नीचे आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मोंकीज वेट माइनस टेंशन। ये अब क्या होगा, एफ इज इक्वल टू वेट माइनस टेंशन की वैल्यू है 75% ऑफ वेट, तो एफ इज इक्वल टू वेट माइनस 0.75 ऑफ वेट बन गया। ये परसेंटेज को हमने खत्म किया तो 0.75 आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू वेट कॉमन 1 माइनस 0.75, ये कर दिया हमने। इसको फर्दर सॉल्व करें, वेट की हम वैल्यू रखें एम जी, तो अब क्या होगा, नेट फोर्स, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एफ इज इक्वल टू वेट की जगह पर हमने एम जी रखा और इधर क्या रखा हमने 1 माइनस 0.75, तो 0.25 आता है। तो F इज इक्वल टू एम ए एम जी, 0.25 को 1/4 हम लिख सकते हैं, 0.25 को 1/4 लिखते हैं, तो ये एम के साथ कैंसिल हो गया, A बराबर 1/4 ऑफ जी, इसका ये आंसर होगा 1/4 ऑफ जी या 0.25 ऑफ जी। तो इसका आंसर सी करेक्ट है, सी आंसर इसका करेक्ट होगा।